नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम चौथे पाठ पर्यावरणीय व्यवस्थापन, इसमें हमारा टॉपिक रहेगा एक छोटे इंसान की बड़ी बात पढ़ेंगे और फिर पर्यावरण संवर्धन और जैव विविधता। चलिए देखते हैं कहानी। असम राज्य के आदिवासी घुमंतू जनजाति में जन्म लेने वाला जादव मोलाई पयांग नाम का एक कर्तव्य दक्ष मनुष्य है। 1963 में जन्मा मोलाई जादव उम्र के 16वें वर्ष से ही जंगल कामगार के रूप में काम कर रहा था। गांव के पास से ही जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसमें भयंकर बाढ़ आने से वहां के असंख्य सांपों की मृत्यु हुई थी। इस पर उपाय योजना के रूप में वहां के सामाजिक वनीकरण विभाग ने प्रथम बांस के केवल 20 पौधे लगाए। इसकी देखभाल करने के लिए मोलाई, वह भी अन्य जंगल मजदूरों के साथ था। बाद में क्या हुआ कि यह योजना बंद हो गई, लेकिन योजना बंद करने के बावजूद भी मोलाई का कार्य जो है अविरत शुरू रहा। पेड़ लगाना और उसकी देखभाल करना, यह कार्य निरंतर रखने का परिणाम यह हुआ कि जिस परिसर में एक भी वृक्ष नहीं था, उस परिसर में जो है आज इस मनुष्य ने करीब करीब 1360 एकड़ में जंगल तैयार किया। आज आसाम के जोरहा के कोकिलामुख में यह जंगल मोलाई के 30 वर्षों के अथक परिश्रम से निर्माण हुआ है। इस अतुलनीय कार्य के लिए उसे भारत सरकार की ओर से पद्मश्री इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज इस जंगल को मोलाई जंगल के नाम से जाना जाता है। अनेक लोग मिलकर पूरा जंगल नष्ट कर सकते हैं, परंतु यदि किसी मनुष्य ने अपने मन में ठान लिया तो पूरा जंगल निर्माण कर सकता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पहले कैसी स्थिति थी उस जगह की, और इस मोलाई पयांग नामक व्यक्ति द्वारा जो है पूरा जंगल तैयार किया गया, और आज उसी जगह की स्थिति किस तरह की है। मतलब अगर किसी एक मनुष्य ने अपने मन में ठान लिया तो वो पूरा जंगल निर्माण कर सकता है, लेकिन अनेक लोग मिलकर पूरा जंगल नष्ट करते हैं। तब भी अगर मनुष्य ने ठान लिया तो पूरा वह जंगल निर्माण कर सकता है। अब बच्चा आता है पर्यावरण संवर्धन तथा जैव विविधता। पर्यावरणीय प्रदूषण का सबसे घातक परिणाम सजीवों पर होता है। हमारी प्रकृति में विविध प्रकार की वनस्पतियों और प्राणियों का अस्तित्व विद्यमान है, परंतु मानव द्वारा किए जा रहे विकास के कारण आज प्रकृति की विविधता नष्ट हो रही है। आज हम देखते हैं कि अपने पिछली पीढ़ियों द्वारा सुने गए ऐसे विशिष्ट प्राणी देखने को ही नहीं मिलते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रकृति में पाए जाने वाले एक ही जाति के सजीवों में व्यक्तिगत तथा आनुवंशिक भेद, सजीवों की जातियों के विविध प्रकार और विविध प्रकारों की परिसंस्थाएं, इन सभी के कारण उस स्थान पर प्रकृति को जो सजीव सृष्टि की समृद्धि प्राप्त होती है, उसे ही जैव विविधता कहते हैं। मतलब प्रकृति में निवास कर रहे विविध प्रकार के सजीव की समृद्धि ही जैव विविधता कहलाती है। ये जैव विविधता 3 स्तरों पर दिखाई देती है। ये जैव विविधता के 3 स्तर, पहला आनुवंशिक विविधता, दूसरा प्रजाति की विविधता और तीसरा परिसंस्था की विविधता है। अब जो पहला स्तर है आनुवंशिक विविधता, एक ही जाति के सजीवों में पाई जाने वाली विविधता को
आनुवंशिक विविधता कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य से थोड़ा सा भिन्न होता है, आपने देखा है। इसी प्रकार से यहाँ पर गाय प्रजाति दिखाई है। गाय की प्रजाति में भी जो है देखिए, प्रत्येक गाय जो है एक ही प्रजाति के सजीव है, लेकिन इनमें भी थोड़ी थोड़ी भिन्नता दिखाई दे रही है। पुनरुत्पादन प्रक्रिया में सहभागी होने वाले सजीवों में ये आनुवंशिक विविधता कम हुई तो धीरे धीरे उस जाति के नष्ट होने का खतरा बना रहता है। अब दूसरा है प्रजाति की विविधता। एक ही प्रदेश में एक ही प्रजाति के प्राणियों में अथवा वनस्पतियों में भी विविध जातियां दिखाई देती हैं, उसे ही प्रजातियों की विविधता कहते हैं। प्रजाति विविधता में वनस्पति, प्राणी तथा सूक्ष्मजीव, इनके विविध प्रकारों का समावेश होता है। इसके बाद तीसरा है बच्चों, परिसंस्था की विविधता। प्रत्येक प्रदेश में अनेक परिसंस्थाओं का समावेश होता है। किसी प्रदेश के प्राणी तथा वनस्पति, उनका अधिवास तथा पर्यावरण में अंतर, इनके संबंधों से परिसंस्था निर्मित होती है। प्रत्येक परिसंस्था के प्राणी, वनस्पति, सूक्ष्मजीव और अजैविक घटक भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात प्राकृतिक तथा मानव निर्मित इस प्रकार की भी दो स्वतंत्र परिसंस्थाएं पाई जाती हैं। आज बच्चों हमने दो टॉपिक पढ़े, एक छोटे इंसान की बड़ी बात और पर्यावरण संवर्धन तथा जैव विविधता। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।